पे सवाल मतलब क्या पूछा है सर? आपका सवाल पूछने वाले केस समझना पड़ेगा और केस को मतलब क्या बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। द बिहेवियर ऑफ हैवी बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन therefore not accelerating or revolving is described by Isaac Newton's first law of motion। तो यहाँ पे पहला बात ये समझना है कि मतलब क्या सर आपका आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, किसके बारे में बात कर रहा है। आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो मतलब क्या है, रिवॉल्विंग बॉडी के बारे में मतलब क्या सर आपका नहीं है, वो एक ऐसा बॉडी के बारे में है जो मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, जो रेस्ट में है या फिर मतलब क्या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। अब वो है क्या, अ बॉडी at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external force। This simply means that thing cannot start, stop or change direction on their own। एकदम सिंपल है, बता दिया। मतलब मोशन को स्टार्ट भी नहीं कर सकता है, मोशन को स्टॉप भी नहीं कर सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, और एक बात यहाँ पे है कि अपना स्पीड को भी क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज दे मस्ट भी मतलब क्या सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर आके एक्ट ना करे। While this concept may appear easy and clear to us today, it was groundbreaking in Newton's time in the field of aerodynamics। एरोडायनेमिक्स के साथ सारा मतलब क्या है आपका फ्लाइंग थिंग्स का साइंस मतलब क्या जुड़ा हुआ है। There are numerous outstanding illustration of Newton's first law। The first law describes the motion of an aeroplane when the pilot changes the throttle setting of engine। Newton's first law can be seen in the motion of a ball falling from the atmosphere or a model rocket being launched into the atmosphere। The first law can also be used to describe the motion of a kite as the wind changes। Thus, Newton's first law is not just a theoretical concept, but it is observed in various real life scenarios from sports to space travel। As simple as that। तो ये मतलब ये रीड जो किया वो ये बता दिया कि जो भी केस बेस स्टडी आ रहा है वो केस बेस स्टडी मतलब जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में ही मतलब क्या असर आपका होगा, है ना। यही बात है, और कोई बात मतलब क्या असर आपका है नहीं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, हम लोग मतलब क्या असर आपका ध्यान से मतलब क्या समझ लें, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। आइए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि when a balloon is pressed between palms the shape changes, it happens due to unbalanced force, है ना। अब यहाँ पे लिखा है why does horseback rider fall when the horse suddenly starts running। इनर्शिया तो है, कौन सा इनर्शिया बताना पड़ेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए वो मतलब क्या होता है सर आपका फॉल बैक कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, द राइडर हैज़ डेवलप्ड अ सडन फियर ऑफ फॉलिंग। ये साइकोलॉजिकल इशू है, साइंस में मतलब क्या डील तो नहीं किया जाएगा। द राइडर्स लोअर बॉडी ट्रैवल्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स बट द अपर बॉडी रिमेन्स स्टिल ड्यू टू इनर्शिया। ये सही लग रहा है। द राइडर इज, लेकिन फिर पूरा ऑप्शन हम पढ़ेंगे। द राइडर इज पुश्ड टू द राइट, बकवास है, नन ऑफ द अबव। बी ना, अच्छा ये ए पूरा लिख, हाँ इसमें बी है ना, चलो ठीक है। हम लोग सी में आते हैं। ये असर्शनिंग और मतलब क्या आपका रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसका मतलब ये है ना कि इट इज़ इन यूनिफॉर्म मतलब क्या आपका मोशन। ये बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है ना। एंड फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, और अब बॉडी को मतलब क्या आपको फोर्स अप्लाई किया गया है। बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये बोला है कि बॉडी मतलब क्या सर आपका सेम डायरेक्शन में क्या होगा सर आपका जाएगा। हमको नहीं पता कि सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा सर आपका नहीं जाएगा। वो फोर्स किस तरह अप्लाई किया गया उसके ऊपर मतलब क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बात क्या बोला है कि असर्शन राइट है, असर्शन और रीजन दोनों मतलब राइट है। ये बात है क्या, असर्शन एंड रीजन मतलब क्या सर आपका दोनों राइट है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद बोला क्या सर आपका असर्शन एंड रीजन आर ट्रू
बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और यहाँ पे क्या सर आपका ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो क्या होगा? बी, डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दोनों ट्रू है क्या? द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स अप्लाई किया जा चुका है। अप्लाई किया जा सकता है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हमेशा होगा ये तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप एक बार आंसर मतलब देख लेते हैं। तो पहला में क्या लिखा है? पहले में आप बी चुने थे ना, ये वाला, व्हेन बलून इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द पाम्स। तो अच्छा, पहले में सी चुने थे आप, बैलेंस फोर्स, पहला वाला। बी चुना था। अनबैलेंस फोर्स चुने थे। यस सर। अगर हम अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे गलती से तो हम भी गलत बोले थे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि अनबैलेंस फोर्स क्या करता है सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है। उस जगह बैलेंस फोर्स क्या करता है सर आपका शेप और साइज को मतलब क्या करता है चेंज करता है। तो यहाँ पे देखो क्या है सर आपको, बलून इज प्रेस्ड बिटवीन पाम्स द शेप चेंजेस, इट चेंजेस ड्यू टू बैलेंस फोर्स। अगर हमको नहीं याद हम क्या बोले थे, लेकिन अगर हम अनबैलेंस फोर्स बोले थे तो रॉन्ग बोले थे। यहाँ पे आंसर क्या होगा सर आपका बैलेंस फोर्स होगा। और व्हाई डज अ हॉर्स बैक राइडर फॉल व्हेन द राइडर सडनली स्टार्ट्स रनिंग। तो उसका मतलब आप ऑप्शन क्या दिए थे? बी दिए थे, और बी मतलब क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हम लोग आते हैं द राइडर इज पुश्ड, वो छोड़ दो। आप क्यों कौन सा सी चुने थे आप कि असर्शन इज ट्रू? अच्छा आप नहीं चुने थे, हम लेकिन सी बोले थे आपको। असर्शन ट्रू है, रीजन मतलब क्या फॉल्स है, क्यों? जो हो सकता है वो आंसर नहीं होता है, जो होगा वो आंसर होगा। क्योंकि अगर ये हो सकता है तो इसके साथ कुछ और भी हो सकता है। तो हो सकता है मैं कंफ्यूज मतलब क्या होइएगा सर आपका मत होइएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अगर फोर्स नॉट अप्लाइड लिखा रहता, फोर्स के बारे में मेंशन नहीं होता, तो असर्शन रीजन दोनों मतलब राइट होता, और रीजन मतलब क्या होता सर आपका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन होता। समझ के बाद क्या बोले? पक्का 100%? असर्शन एंड रीजनिंग। इसके बाद हमको लगता है कि इससे रिलेशन में नहीं है। अच्छा और भी रिलेशन में है इससे। अच्छा ये सवाल तो हम भूल ही गए, एक सवाल और है तो है नहीं, एक सवाल और नहीं, और भी सवाल है, सॉरी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग। ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा आपके हिसाब से? आप जब या एकदम मत भूलना, जब भी आप फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो होगा क्या सर आपका एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ पे बता रहा है कि एक 1 kg का बॉडी है जो मतलब क्या सर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपको मूव कर रहा है। और अनलेस मेंशन अदरवाइज ऐसा सवाल में आप ये मानेंगे कि मतलब क्या सर आपका जिस प्लेन पे मूव कर रहा है प्लेन मतलब क्या फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो फिर फोर्स क्या होगा सर आपका जीरो होगा ना? यस सर ना। तो डी और डी तो चेक करते हैं आंसर मतलब क्या सर आपका जीरो है या नहीं। डी, तो डी में क्या है सर आपका जीरो ना। एकदम कंफ्यूज मतलब क्या आंसर आपका नहीं होना है। मेरा बात समझ रहे हम क्या बोले ना? अब आ गया ये आगे आके मतलब क्या बात को समझते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन में हम चुन सकते थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मतलब क्या करेक्ट, याद रहेगा आपको ये बात? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मतलब क्या सर आपका करेक्ट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पायलट इन अ प्लेन टेकिंग ऑफ। दूसरा क्या सर आपका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स ट्रू फॉर द ऑब्जर्वर इन अ ट्रेन मूविंग ऑन अ कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट या स्टेटमेंट बी इज करेक्ट या बोथ आर करेक्ट या फिर मतलब क्या सबको बोथ आर इनकरेक्ट। तो डी का नेक्स्ट ऑप्शन में आइए, आप कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, क्या स्टेट करता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest, an object in motion stays in motion with the same speed and direction unless acted upon by unbalanced force. The plane is accelerating during taking off and landing, therefore the pilot is in a non-inertial frame of reference. So it is not valid example of मतलब क्या आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऑप्शन बी मतलब क्या करेक्ट? ऑप्शन बी में है क्या, देख लीजिए यहाँ पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू फॉर एन ऑब्जर्वर इन अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। लीनियर मोशन के ऊपर अप्लाई होता है ना सर ज़्यादातर। तो यहाँ पे ट्रेन मतलब क्या सर आपका लीनियर मोशन में अनलेस मेंशन करे कि मतलब ट्रेन कर्व में मतलब क्या हो रहा है सर वो घूम रहा है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और सवाल था क्या? नहीं और सवाल नहीं था। और सवाल था क्या? नहीं और सवाल नहीं था। 31 तक यही था।
अब 31 के बाद चलो केस पे इसको अलग अलग कर देते हैं।